ये बात बिल्कुल सही है कि अगर घर के कामों के लिए हम एक प्लानिंग करें या फिर एक रूटीन फॉलो करें तो हमारे जो काम है घर के वो सही टाइम पर पूरे भी होते हैं और सही तरीके से पूरे हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। घर के जो डेली रूटीन वाले काम है वो तो हम आसानी से पूरे कर ही लेते हैं, क्योंकि वो करते करते हमें एक हैबिट हो जाती है या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने प्लानिंग भी कर रखी है फिर भी हम घर के कामों में उलझे हुए रहते हैं और कई बार अनप्लान होने के बावजूद भी हमारे सारे जो घर के काम है वो टाइम पर पूरे हो जाते हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कुछ दिनों के लिए हम इंडिया गए थे। लौटते टाइम मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और यहाँ पहुँचने के बाद दोनों बच्चों की भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और घर की हालत ऐसी थी कि काम छोड़ा भी नहीं जा रहा था और साथ के साथ तबीयत ख़राब होने के कारण काम पूरा भी नहीं हो रहा था। तो पूरा जो घर है वो एकदम बिखर सा गया था, अनऑर्गेनाइज हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी तबीयत सुधर रही थी वैसे वैसे मैं छोटे छोटे घर के जो काम है उसको पूरा करती जा रही थी। आप कहीं 10 दिन के लिए जाते हैं या फिर 1 महीने के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत तो घर गंदा हो ही जाता है और आने के बाद काम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम वहाँ से बहुत सारी परचेजिंग करके लाते हैं, तो उन सबको भी अपनी जगह पे लगाना होता है। घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है अपने किचन से, क्योंकि किचन अगर साफ सुथरा रहता है ना तो फिर लगता है कि चलो एक तरह का जो काम है या फिर एक साइड का काम हमारा कंप्लीट हो गया है और किचन में मोस्टली हमारा टाइम गुजरता है। तो मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि एक टाइम के बाद किचन को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ और पूरा क्लीन करूँ। तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की है। ये जो मैंने DIY रैक बनाया है इसके कपड़े को चेंज किया, जो भी डब्बे गंदे थे उन सबको धो करके अच्छी तरीके से सुखा दिया और फिर उसमें नया सामान रिफिल कर दिया है। मेरी एक आदत है कि जब भी कोई डब्बा खाली हो जाता है तो उसको मैं फ़ौरन वॉश कर लेती हूँ और जब डब्बा अच्छी तरीके से सूख जाता है तो फिर मैं उसमें सामान रिफिल करती हूँ। जो डब्बे थोड़े बहुत गंदे थे उसको मैंने सूखे कपड़े से और जो मैंने घर पे ही क्लींजर बनाया था उसी से साफ कर दिया है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको ही सारा काम मैनेज करना होता है और जब साथ में बच्चे होते हैं छोटे तो उनके साथ-साथ घर के भी काम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर या हम करें या फिर एक रूटीन फ़ॉलो करें तो घर के काम भी जो हमारे हैं ना वो टाइम पर पूरे हो जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो हमें कुछ काम को छोड़ना भी पड़ता है क्योंकि हमें पहली प्रायोरिटी जो है वो उन्हें देनी होती है। भले ही घर में हम कोई बड़ा चेंज ना करें, लेकिन अगर कोई जगह गंदी है तो उसको अच्छे तरीके से साफ-सुथरा कर देना और वहाँ के कपड़े वगैरह को चेंज कर देना, से ही बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। चीज़ें नई-सी दिखने लगती है और वो जगह भी ना अच्छी दिखने लगती है। इस DIY रैक को तो मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। इसके बाद बगल में जो मेरे पास साइड टेबल है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उसको भी थोड़ा-सा मैं क्लीन करूँगी। यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो डेली यूज़ में मेरे काम में आती हैं। कुछ काम घर के ऐसे होते हैं जिन्हें आप लगे हाथ ही कर ले तो वो टाइम पर पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप उन्हें बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वगैरह बन चुका है, तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने से पहले ही किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर दे रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ भी कर दे रही हूँ। कुछ राशन मैं लेकर के इंडिया से आई थी तो उन सबको भी अपनी जगह पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो बाहर की साइड में रहेंगे तो खराब भी हो जाएँगे और साथ-साथ वहाँ पर कीड़े भी आने शुरू हो जाएँगे। घर के कामों को करने के लिए एक रूटीन तो मैंने तैयार किया ही है, लेकिन कुछ कामों को मैं बिल्कुल फिक्स टाइम पर नहीं करती हूँ। अब जैसे मुझे सुबह नाश्ते बनाने के बाद टाइम मिल जाता है, तो इस टाइम मैं किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी राशन वगैरह फिल करना होता है, उन सबको मैं फिल कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाने के पहले अगर ये सारे काम हो जाते हैं, तो जो भी मेस क्रिएट होता है, उसे साफ करने के लिए फिर दोबारा से झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है। लगे हाथ मैंने इस ड्रॉवर को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइज़र मैं खरीद कर के लाई थी वो भी मुझे जगह पे लगाना है। तो इस ड्रॉवर को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और थोड़ा-सा इसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी। किसी भी जगह को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह को आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, ताकि आपको स्पेस का अंदाज़ा लग जाए
और वहाँ पे जो भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद अगर आप उसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगा और स्पेस भी आपको बराबर दिखेगा। ऊपर की साइड में जो भी मैंने कप वगैरह रखे थे उन सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है और जो भी यहाँ पे स्पैचुला वगैरह थे उन सबको मैंने एक DIY बॉक्स के अंदर रख दिया है। हर चीज़ को रखने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में ही छोटे-मोटे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं या फिर कुछ DIY कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने किचन के छोटे से एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। इंडिया जाने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो भी सामान मुझे वहाँ से परचेज़ करके लाना है, उन सब के लिए पहले ही स्पेस यहाँ पर बना कर के रखूँ। तो ये जो रैक है जहाँ पर मैं अपना मेकअप का आइटम रखती हूँ, उसको भी मैंने थोड़ा-सा क्लीन किया, कपड़े इसके चेंज कर दिए हैं और थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर दिया है। एक बैंगल स्टैंड मैं परचेज़ करके लाई हूँ, जिस पे मैंने श्रेया के हेयर बैंड्स और अपने कुछ बैंगल्स को रखे हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ कंटेनर्स भी परचेज़ किए, जिसमें जो सारे स्नैक्स वाले आइटम हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर रिफ़िल करके रख दिया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें ना खरीदूँ, ऐसी चीज़ें खरीदूँ जो हमारे बजट में हो और जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो। भले ही किचन हमारा छोटा हो या नॉन मॉड्यूलर हो, लेकिन वहाँ पर रखी हुई चीज़ें अगर साफ-सुथरे तरीके से या ऑर्गनाइज़ करके रखी हुई रहती है, तो छोटा किचन भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैं एक रैक भी लेकर के आई, जिस पे मैंने सारे अचार के शीशी को रखा है और इस तरीके से मैंने अपने किचन को एक नया लुक देने की थोड़ी-सी कोशिश की है। पूरा घर तो मैंने अच्छी तरीके से सेट नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिसको मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया है या फिर उसकी अपनी जगह पर नहीं लगाया है। साथ के साथ अपने किचन के लिए मैंने ये चॉपिंग बोर्ड भी परचेज़ किया है। ये बहुत ही यूज़फुल है, इस पे चॉपिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है और साथ के साथ ये हैंगिंग रैक भी परचेज़ किया है। ये भी यूज़फुल है, छोटे-मोटे सामान को आप रखने के लिए इस तरह की रैक को यूज़ कर सकते हैं। और जो भी मैं अपने ड्रॉवर में स्पैचुला रखती थी, उसको मैंने इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर ही रखा है, बिल्कुल काउंटर टॉप पे, क्योंकि जब भी कोई ज़रूरत हो तो मैं यहाँ से ले सकूँ। और मैंने ये 2 कंटेनर भी परचेज़ किए हैं, जो भी खड़े मसाले होते हैं, उन सबको रखने के लिए ये काफ़ी फ्रेंडली है। और इसे भी मैं काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना हमें डेली बेसिस पे होती ही है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।